करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 37। तो इसके अंदर कह रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस while education equips individuals with a broad knowledge base. Vocational training focuses on job specific skills, enhancing employability, thus making the student self reliant. Keeping this in view, a teacher made the following table giving the frequency distribution of students adults undergoing वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर कह रहा है कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है किसी एक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाती है, जिसका मानना है इसके जो टीचर है कि जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो भी हमको मिलना चाहिए, जिससे प्रैक्टिकल स्किल आएगा और जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो मिल पाएगा। तो इसको स्टार्ट करने के पीछे मकसद यही रहता है कि किसी तरीके से जो कोई भी है अगर नॉलेज अगर वो सही तरीके से नहीं ले पाए तो अगर वो वोकेशनल ट्रेनिंग अगर कर लेता है तो उससे वो कुछ ना कुछ अपना जो रोजगार है वो स्टार्ट कर सकता है, कुछ उस तरीके का कुछ काम कर सकता है जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं आए, उसके अंदर रिडक्शन आ पाए। इसीलिए ये चीज स्टार्ट किया जाता है। तो किसी एक टीचर ने एक टेबल यहाँ पर बनाया है जिसके लिए यहाँ पर उसने जैसे एज है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है उसका ये डाटा उसने तैयार किया है। तो जिसमें ये जैसे 15 to 19 ईयर की जो एज है तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है जो वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे वो 62 है। तो इसी तरीके से ये जो सारा डाटा है उसने कलेक्ट किया है और इसी के बेस पे उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर मैं एक डाटा आपको बताता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से ये डाटा गिवन है तो यहाँ पर है 15 से लेकर 19 तक की एज में 62 है, 20 से 24 की एज में 132 पार्टिसिपेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग करने वाले। इसी तरीके से 25 से 29 तक वोकेशनल ट्रेनिंग करने वाले 96 है और 30 से 34 की एज वाले 37 पार्टिसिपेंट है, 35 से 39 के एज वाले 13 पार्टिसिपेंट है और इसी तरीके से सो ऑन जो है यहाँ पर 11, 10 और 4 है जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। लास्ट जो एज है 50 to 54 तक है। तो मतलब इस तरीके से कुछ एजेस के जो लोग हैं जैसे 15 से लेकर और 54 तक के एज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेंट है जो वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे। और इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है अब हम उसको भी रीड करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये सेम डाटा है और इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन के हमें जो आंसर है वो करने हैं। तो ये कह रहा है जो सबसे पहला पार्ट है इसमें व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा। तो हम साथ साथ करते जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें मॉडल क्लास जो है इसका लोअर लिमिट हमको पता करना है जो यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखो जिससे कि सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो आप वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट हमको पता करना है। तो जो मॉडल क्लास है वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में जो हाईएस्ट वैल्यू एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी है। और सबसे पहले हमें इस डाटा को, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे यहाँ पर 15 से लेकर 19 तक फिर यहाँ पर है 20, मतलब यहाँ पर एक जो एज बार है वो गैप रह गया। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे और उसके बाद हम इस डाटा को देखते हैं। तो मे बी कि हम यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए ये तो स्पेस नहीं है, बट हम जो दूसरा स्लाइड है उसके ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है और जो फ्रीक्वेंसी है ये दो चीज हमको गिवन दिया हुआ है और यहाँ पर एज और जो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमने खुद बनाए। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, अगर ये जो जैसे क्लास इंटरवल यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इस 15 में से अगर हम 0.5 अगर माइनस करेंगे, इस 15 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा और 19 में 0.5 हमको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 19.5। और जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको नंबर, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है और सभी में हमें ऐसे ही करना है। इधर से हमें 0.5 माइनस करना है और इधर 0.5 हमें ऐड करना है। तो आपको ये जो एज वाला जो डाटा है ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमको दे रखा है 62, 132, 96, 37, 13, 11, 10, 4, ये सब हमको दिया हुआ। इस सब को अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 365। तो अगर हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, क्योंकि अगले ही कुछ पार्ट में मीडियन के लिए भी
पूछा गया, तो इसीलिए हमें ये पार्ट भी निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर तो जो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है ये भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे 62 का 62 है और 62 में अगर हम 132 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 194। 94 में 96 अगर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 290 और 290 में अगर 37 ऐड करेंगे तो 327 और इसी तरीके से ऐड करते हुए हमें नीचे तक जाना है। तो अगर इसका जो टोटल है 365 आ रहा है और इस तरीके से आप जोड़ते हुए आ रहे हो ये भी 365 है, ये मैच कर रहा है, तो आपने दोनों तरीके से इसको वेरीफाई कर लिया, एक तो इस तरीके से और एक यहाँ पर इसको ऐड करते हुए, तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। मतलब जो हमारा आंसर है मतलब हमने सही एक्यूरेटली हमने इसको ऐड किया। तो इस तरीके से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका जो टेबल है ये भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया, अब इसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जैसा हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, अब एक बार और देख लेते हैं, मे बी कि आप उसको भूल गए होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा। मतलब ये डाटा जो हमने बना रखा है इसी के अंदर वो लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास का वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो 132 है। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है 132। तो यहाँ पर जैसे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 132 है तो यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल है जैसे यहाँ पर 20 और 24 इसी में ही ये 132 आ रहा है। तो जो कॉन्टिन्यूस है हमने ये वाला बनाया, तो इसीलिए जो हमारा मॉडल क्लास है इसके सामने ये माना जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर यही चीज लिख देंगे, मॉडल क्लास इज इक्वल टू ये इंटरवल 19.5 से लेकर और 24.5। अब ये कह रहा है कि इसका जो लोअर लिमिट है वो बताओ। तो जो लोअर लिमिट है ये आ जाएगा 19.5 और वही चीज हम यहां पर लिख देंगे, लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो कर लिया कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा, ये हमने अभी सॉल्व किया। अब यहाँ पर सेकंड का जो ए पार्ट है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डाटा। अब ये मीडियन क्लास क्या होता है तो इसको भी हम समझते हैं उसी डाटा के थ्रू। तो यहाँ पे हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए सेकंड पार्ट में जो ए है यहाँ पर उसने पूछा है कि जो मीडियन क्लास है ये क्या होता है, मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हमको n/2 करना पड़ेगा, n/2। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको हम n बोलते हैं, तो ये हमारा n हो जाएगा 365। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे 365/2 और इसको अगर हम डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 2 5 10 182.5, ये डिवाइड करके आएगा। तो यहाँ पे जो मीडियन क्लास है ये क्या होता है, तो जैसे ये n/2 जब हम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 182.5। तो ये जो 182.5 है इससे स्लाइटली ग्रेटर जो वैल्यू होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो उस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 182 से जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने वाला जो होगा वही हमारा जो मीडियन क्लास है वो माना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो 62 और 194 के बीच में ये 182.5 आ रहा है। तो इससे जो ग्रेटर वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा 182.5, तो इससे जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 194। तो इसके सामने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे हम देख पा रहे हैं 132, इसके सीधे सीधे अगर आप चले जाएंगे तो ये 19.5 माइनस 24.5, एक्चुअली माइनस नहीं है, यहां से लेकर यहां तक है 19.5 टू 24.5, ये हमारा इंटरवल जो होगा ये मीडियन क्लास माना जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास ये हो जाएगा 19.5 टू 24.5, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया इस सेकंड के ए पार्ट का। अब देखते हैं इसमें जो सेकंड का बी पार्ट है उसके अंदर वो क्या पूछ रहा है। तो ये हमने सेकंड का ए पार्ट कर लिया मीडियन क्लास। अब यहाँ पर बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज
लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो 50 साल से जो 50 साल से कम उम्र के जो पार्टिसिपेंट है वो कितने सारे हैं ये पता करो। तो इसको भी देखते हैं और उस टेबल से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये 49.5 एक्चुअली में ये 50 यहाँ तक आ रखा है, तो मतलब 50 से लेकर 54 तक जो है क्लास इंटरवल है। ये एज वाला जो क्लास इंटरवल है ये एज वाला था, एज वाला क्लास इंटरवल है, और ये 50 से 54 तक ये 4 है। तो अगर ये जो हमने टोटल जो सम किया है इसमें से अगर हम ये 4 हटा दें तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये 50 प्लस है। जो ये 4 पार्टिसिपेंट है ये 50 प्लस जो है ये लोग हैं, तो इनको अगर हम हटा दें तो यहाँ तक हमें ऐड करना है। तो हमने टोटल तो ऐड कर ही रखा है, तो इस टोटल में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसीलिए इस बी पार्ट के लिए अगर जैसे टोटल है, टोटल पार्टिसिपेंट ये हमारे पास में 365 है, और ओवर 50 एज जो है, ओवर 50 ईयर्स एज जो है ये 4 है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेस देन एज ऑफ 50 ईयर्स, तो इसमें आ जाएगा इसको माइनस करके 361। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो करते हैं इस थर्ड पार्ट को। यहाँ पे कह रहे हैं गिव द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो जो एनसीईआरटी की बुक में है इस तीनों का जो रिलेशन है उसमें बता रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसके लिए हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है या एम्पिरिकल रिलेशनशिप आप इसको बोल सकते हो, ये है जो कि एनसीईआरटी के बुक में है। तो ये जो तीनों पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं, और मैं बारी बारी से इस तीनों स्लाइड को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पहला स्लाइड था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका फर्स्ट पार्ट किया था, और सेकंड पार्ट का ए और बी पार्ट किया है। और इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, मतलब जो थर्ड सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का, ये हमने पहले ही स्लाइड पे हमने कर लिया है, वो ये वाला है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।